हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 4 है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दी गई है कि कितने पद लेने चाहिए। देखिए, हमें प्रश्न में पूछा गया है, एक एपी हमें दी गई है 9, 17, 25, ये एक एपी है। हमसे प्रश्न में पूछा गया है इसमें कितने पद लेने चाहिए जिनका योगफल 636 आ जाए। तो हम मान लेते हैं कि भाई n पद लेने चाहिए, n पद तक लेने पर इसका योगफल 636 आ जाता है। ठीक है, इस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हमने मान लिया 636। तो n पदों का योगफल यानी Sn कितना है 636। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 9, और सारवंतर डी कैसे निकालेंगे, किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा देंगे तो घटा के ये आएगा 8। हमें क्या लाना है n। हमसे पूछा कितने पदों का योगफल 636 है, तो n हमने ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, यहां हमें Sn बराबर ज्ञात है 636 और Sn यानी n पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2 2a धन n ऋण a गुणा d बराबर है 636। आगे हल करते हैं n/2 2a, a है 9 धन n ऋण 1 गुणा गया d और d है 8 बराबर है 636। आगे हल करते हैं बच्चों इसे n/2। अब देखिए बच्चों, यहां एक पद ये है, एक पद ये है। देखिए इस पद में 2 है और 8 को हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8। इस पद में भी 2 है तो 2 क्या आ जाएगा बच्चों कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे। यहां से 2 कॉमन चला जाएगा 9 बचेगा धन n ऋण 1, यहां से 2 कॉमन चला जाएगा बचेगा बच्चों 4 बराबर है 636। ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा n 9 धन, अब n ऋण 1 गुणा गया 4, 4 को अंदर गुणा कर दीजिए, कोष्टक खोल देंगे यहां पे। तो 4 को गुणा करेंगे पहले n के साथ तो ये 4n हो जाएगा, फिर 4 को ऋण 1 के साथ गुणा करेंगे 4 एकम 4 हो जाएगा बराबर है 636। अब देखिए बच्चों यहां पे n ये धन का है 9, 4 ऋण का है, एक धन का है ऋण का है, घट जाएगा 9 में से 4 गया 5 बचेगा और धन 4n बराबर है बच्चों 636। तो अब हम n को अंदर गुणा कर लेंगे, n का गुणा 5 के साथ 5n हो जाएगा, n का गुणा 4n के साथ 4n की घात 2 बराबर हो जाएगा 636। तो चलिए इसे आगे देखते हैं बच्चों। पहले इस पद को लिख लेते हैं 4n की घात 2, क्योंकि इसमें n की बड़ी घात है, फिर 5n। अब 636 को बराबर के इधर लाएंगे, माइनस 636 हो जाएगा बराबर बचेगा बच्चों 0। ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण को हल करना हमें आता है। तो चलिए इस द्विघात समीकरण को हम हल कर लेते हैं। कैसे हल करते हैं भाई द्विघात समीकरण को? देखिए n की घात 2 का जो गुणांक है 4 और जो अचर पद है, चिन्ह मत लेना, अचर पद देखें 636, इनको हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 6 को 24 की 4 4 थे 12 2 14 और 6 को 24 और 1 25, ये हो जाएगा 2544। तो ये जो भी आएगा, ठीक है, n की घात 2 का गुणांक और अचर पद का गुणा करके जो भी आएगा, हमने इसके ऐसे 2 गुणनखंड प्राप्त करने हैं जिनको जोड़ या घटा करके 5 आ जाए। तो चलिए 25 44 2544 के हम करते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, फिर देखिए इसमें 2 से चला जाएगा 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, फिर बच्चों इसमें 2 से चला जाएगा 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर इसमें 2 से चला जाएगा 2 एकम 2, 1 बचेगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर इसमें आप 2 का तो जाएगा नहीं बच्चों, 3 का भाग कर लेते हैं, 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9 53 हो जाएगा। अब देखें
53 अभाज्य संख्या है तो उसमें 53 का ही भाग जाएगा, 53 एकम 53। तो इस तरह से हमने 2544 के अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ते 48, 48 और 53। दो ऐसे फैक्टर हो गए हैं जिनको घटा करके 5 आ रहा है। ये देखिए 53 ऋण 48, कितना बच रहा है बच्चों? 5। तो हमने 2544 के ऐसे दो फैक्टर प्राप्त कर लिए हैं जिनको जोड़ या घटा करके 5 आ रहे हैं। तो अब हम 5 की जगह पे लिख देंगे 53 ऋण 48। तो लिख देते हैं 4n की घात 2 धन 5 की जगह पे क्या लिखना है? 53 ऋण 48, 53 ऋण 48। अब 5 के साथ n है तो इनके साथ भी हमें n लिखना होगा, ऋण 636 बराबर 0। अब इसे आगे देखते हैं बच्चों। तो चलिए इसे आगे देखते हैं बच्चों। देखिए पहले दो पद देखे हैं, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है इनमें n, n इसमें भी है, n इसमें भी है, n कॉमन आ जाएगा। यहां से n की 2 घात में से एक n कॉमन चला गया तो यहां से बचेगा 4 और एक n बचेगा धन, यहां से n कॉमन चला जाएगा, बचेगा बच्चों 53। अब देखिए हम जानते हैं कि यहां जितना बचता है इस कोष्टक में यहां भी उतना ही बचना है, ये ध्यान रखिएगा। यानी यहां 53 जरूर आएगा, इसमें 53 जरूर आएगा जब कॉमन लेंगे तो। अब देखो 53 गुणा गया कितना बचेगा? तो बाकी बचेगा 12, 12 गुणा गया 53, 636 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 12 चौको 48, 12 गुणा गया 4। अब देखें 12 आ रहा है कॉमन, अगर हम 12 कॉमन ले लेंगे तो यहां से 4 बचेगा और n बचेगा। यहां से 12 कॉमन ले लेंगे तो यहां से 53 बचेगा। हमें ध्यान रखना है कि इस कोष्टक में जो बचता है बच्चों, इस कोष्टक में भी वही बचना चाहिए। और ऋण भी अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, ये ऋण का है धन हो जाएगा, ये भी ऋण का है ये भी हो जाएगा धन। अब देखिए दोनों कोष्टकों में बिल्कुल बराबर बच चुका है। अब आप देखेंगे 4n धन 53 और यहां भी 4n धन 53, ये आ जाएगा कॉमन। 4n धन 53 आ जाएगा बच्चों कॉमन, उभयनिष्ठ। तो यहां से 4n धन 53 उभयनिष्ठ आ गया, बाहर निकाल दिया, यहां से बचेगा n और यहां से बचेगा ऋण 12 बराबर 0। अब एक बार हम इसको 0 लेके चलेंगे और एक बार हम इसको 0 लेके चलेंगे। पहले इसको 0 लेके चलते हैं। n ऋण 12 बराबर 0, तो यहां से देखेंगे n बराबर हो जाएगा, ऋण 12 बराबर के दूसरी साइड जाएगा, धन 12 हो जाएगा, n का मान मिल गया बच्चों। अब यहां से देखें 4n धन 53 बराबर 0, एक बार हमने इसको 0 लेके चला है, एक बार इसको 0 लेके चल रहा हूं। तो यहां से 4n बराबर हो जाएगा 53 को ले जाएंगे बराबर के दूसरी साइड, ऋण 53 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा ऋण 53 बटे 4। बच्चों ये अमान्य है, ये जो मान आया है ये अमान्य है, मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि n का मान धनात्मक होना चाहिए। और देखो ये आ रहा है दशमलव में, दशमलव में नहीं आना चाहिए, यानी n का मान प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं आनी चाहिए। n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता और n का मान दशमलव में नहीं हो सकता है, भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है, इसलिए ये मान अमान्य है। तो n का जो मान है वो है n बराबर 12। तो हमारा आंसर आ गया है n बराबर 12, यानी इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल है 636। तो ये था प्रश्न 4। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में कहा गया है किसी एपी का प्रथम पद a बराबर है 5, अंतिम पद जिसे l या आप an भी लिख सकते हैं यह है 45 और योगफल यानी n पदों का योगफल है 400। पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी हमने n का मान ज्ञात करना है और सारवंतर भी ज्ञात करना है, यानी हमने d का मान भी ज्ञात करना है। बच्चों यहां Sn बराबर है 400। यहां पे ध्यान दें Sn बराबर क्या होता है? n बटे 2, 2a धन n ऋण 1 गुणा गया d। तो Sn बराबर होता है n बटे 2, 2a को लिख सकता हूं मैं a धन n ऋण 1 गुणा गया d। तो देखेंगे कि Sn बराबर n बटे 2 a। अब देखो बच्चों ये आपको दिख रहा है ना,
ए धन एन ऋण 1 गुणा गया डी, ये क्या होता है? एनवाय पद का सूत्र, यानी ए एन, जिसे एल भी कहते हैं। तो एन पदों के योगफल के सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2 ए धन ए एन, या ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन बराबर एन बटे 2 ए धन एल। ये समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल का सूत्र है, ठीक है। और हमने इसे कहां से बनाया? इस सूत्र से, है ना। तो जो हम पहले सूत्र यूज कर रहे थे, एस एन बराबर एन बटे 2 ए धन एन ऋण 1 गुणा या डी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जब हमें ए एन दिया होता है तो हम इस सूत्र का यूज कर लेते हैं। तो देखते हैं बच्चों यहां पे एस एन बराबर, तो एस एन बराबर इस सूत्र का यूज कर लेते हैं बच्चों। एस एन बराबर होता है एन बटे 2 ए धन ए एन बराबर 400। तो ये हो जाएगा बच्चों एन बटे 2 ए का मान लगा दीजिए 5 धन ए एन का मान है 45 बराबर 400। तो एन बटे 2 45 धन 5, ये हो जाएगा 50 बराबर हो जाएगा 400। ये कट जाएगा देखिए 25 बार, तो एन बराबर हो जाएगा 425, एन के साथ गुणा में है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा बच्चों भाग में। अब इसे हल कर लेते हैं। तो देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25 और 8 पन 40, 80 बटे 5 हो जाएगा। तो देखिए 5 से कट जाएगा, ये 5 एकम 5, 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30। तो n का मान मिल गया बच्चों 16। n का मान हमने ज्ञात करना था, n का मान हमें 16 मिल गया है। अब देखें हमें दिया हुआ है प्रश्न में कि nवां पद यानी an बराबर 45 है, इसे अंतिम पद भी कहते हैं, an बराबर 45। अब an बराबर क्या होता है? a धन n ऋण 1 गुणा दिया d बराबर 45 है। a का मान लगा दें 5 धन n का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 16 ऋण 1 गुणा दिया d बराबर 45। 5 धन 16 ऋण 1, 16 ऋण 1 15 हो जाएगा, d बराबर 45। तो 15d बराबर हो जाएगा 45, 5 को ले जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ तो ऋण 5 हो जाएगा। तो देखिए यहां से d बराबर हो जाएगा 15 ऋण 5, ये 40 हो जाएगा। 15 गुणा में है d के साथ, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा भाग में, तो d बराबर हो जाएगा, ये देखिए कट जाएगा, 5 से 5 से 15, 5 अटे 40, ये आ जाएगा 8 बटे 3। तो d का मान हमें मिल गया है। तो देखिए प्रश्न में हमसे d का मान पूछा गया था, सार्वंतर और पदों की संख्या पूछी गई थी। पदों की संख्या 16 आ गई है और सार्वंतर d बराबर आ गया है 8 बटे 3। तो ये था प्रश्न 5। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।